आज हम बात करने वाले हैं, हमारा रनिंग में जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका कंबशन एंड फ्लेम। तो कल पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कंबशन बता चुका, अब मैं बात कर रहा था फ्लेम की। तो फ्लेम को मैंने कल ही स्टार्ट किया था। अब फ्लेम के बारे में कल मैंने आपको बेसिक बताया था, आज अपन बात करेंगे फ्लेम में आगे की स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैंडल की बात करते हैं। कैंडल मतलब मोमबत्ती, जो आप वैक्स वाली कैंडल जो आप घरों में देखते हो जनरली, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। उससे मैं आपको क्या समझाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। कैंडल फ्लेम अगर हम बात करें तो कैंडल में तीन तरह की फ्लेम हमें देखने को मिलती है। पहली होती है डार्क जोन, दूसरी होती है लुमिनियस जोन, तीसरी होती है नॉन लुमिनियस जोन। डार्क जोन, लुमिनियस जोन और नॉन लुमिनियस जोन। आज ये मैं समझा रहा हूँ, आप लोग देखना, और इस चीज़ को आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके घर पे भी देख सकते हो। आप कैंडल को जलाना और आपको ये सारे जोन देखने को मिलेंगे वहाँ पे। मैंने क्या किया, कैंडल को बर्न कर लिया। अब कैंडल को जैसे ही मैं बर्न कर रहा हूँ तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ पे से ये आपकी फ्लेम स्टार्ट हो रही है, ये पूरी फ्लेम, इसमें नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं डार्क जोन। फ्लेम की बात कर रहा हूँ, वैक्स पे मत जाइएगा आप लोग। फ्लेम जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस फ्लेम में आपको ये वाला जोन जो है, इसको अपन कहते हैं डार्क जोन। उसके बाद जो बीच वाला मिडिल जोन है, इसको अपन बोलते हैं लुमिनियस जोन, और जो अपर वाला है इसको अपन बोलते हैं नॉन लुमिनियस जोन। तो हो गया डार्क जोन, लुमिनियस जोन और नॉन लुमिनियस जोन। तो ये तीन पार्ट में हमने किसको बांटा है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को। कैंडल फ्लेम की हमने बात करी थी। कैंडल फ्लेम में पहला वाला जोन हो गया डार्क जोन, दूसरा हो गया लुमिनियस जोन और तीसरा हो गया नॉन लुमिनियस जोन। अब इसको मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ थोड़ा सा। पहला है डार्क जोन। डार्क जोन आपको देखने को कहाँ मिलता है, जहाँ पे फ्लेम स्टार्ट होती है यहाँ पे, वहाँ पे आपको डार्क जोन देखने को मिलता है। इस डार्क जोन का कलर कैसा होता है, इस डार्क जोन का कलर होता है डार्क ब्लैक, गहरा काले रंग का होगा ये। आप अगर एक बार देखेंगे कैंडल को जला के तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये डार्क ब्लैक कलर का दिखेगा, इसको अपन बोलते हैं डार्क जोन। दूसरी चीज, नो कंबशन। इस वाली स्टेज पे कंबशन, नो कंबशन कहलाता है, मतलब यहाँ पे कंबशन नहीं है। तीसरा, लीस्ट हॉट जोन, सबसे कम हॉट जोन होगा ये वाला जोन, जहाँ पे मैं आपको पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने डार्क लिखा हुआ है, डार्क जोन, इस जगह पे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाले पोर्शन की, मिडिल जोन। मिडिल जोन जो होता है वो होता है लुमिनियस जोन। लुमिनियस जोन का मतलब ये जो बीच वाला पार्ट, आपने जब भी फ्लेम को देखा होगा, फ्लेम के अंदर बीच वाला पार्ट जो होता है, ये मिडिल वाला पार्ट, इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ चौक से, ये वाला पार्ट, तो ये मिडिल जोन होता है। मिडिल जोन को हम लुमिनियस जोन भी कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है, येलोइश फ्लेम। पीले कलर की आपको फ्लेम यहाँ पे देखने के लिए को मिलेगी, येलो कलर की फ्लेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इस जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशियंट होती है। क्यों होती है इनसफिशियंट, क्योंकि ये मिडिल वाला पार्ट है, और आपको ऑक्सीजन कौन से वाले पार्ट में ज़्यादा मिलती है, अपर वाले पार्ट में। जो सरफेस वाला पार्ट होता है ना, आउटर सरफेस, उस पर आपको ज़्यादा क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ पर सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो है लेकिन इनसफिशियंट ऑक्सीजन नहीं है। इस वजह से इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। जब मैंने आपको बताया था कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन, तो मैंने उसमें बोला था आपको कि इनकम्प्लीट कंबशन कहाँ पे होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन इनसफिशियंट होता है। तो ये ऑक्सीजन की इनसफिशियंट जो सप्लाई है यहाँ पे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लुमिनियस पार्ट या मिडिल पार्ट। तीसरा होता है आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट मतलब ये ऊपर वाला जो बाहर का पार्ट, आउट का ये वाला पार्ट, ये आपका कहलाता है आउटर मोस्ट जोन। इसको अपन नॉन लुमिनियस जोन भी कहते हैं। इसमें आप जब भी यहाँ पे कलर देखेंगे फ्लेम का, तो आपको ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देगी यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट ब्लू। ट्रांसपेरेंट आर पार भी आप देख सकते हो, और ब्लू कलर पे यहाँ पे आपको दिखाई देगी। दूसरा कंप्लीट कंबशन कहलाता है। ये कंप्लीट कंबशन होता है, यहाँ पे कंप्लीटली कंबशन हो रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है, हॉटेस्ट रीजन। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रीजन यही होता है कैंडल के अंदर। तो ये चीज़ क्या थी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, और तीनों पार्ट कौन कौन से, डार्क जोन, लुमिनियस जोन और नॉन लुमिनियस जोन। तो हमने आज बात करी किसके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की। जब हम बात करते हैं किसकी, आउटर मोस्ट जोन की। आउटर मोस्ट जोन कौन सा है आपका, ये ऊपर वाला जोन आउटर मोस्ट जोन है, जिसको अपन बोलते हैं नॉन लुमिनियस जोन। नॉन लुमिनियस जोन के अंदर क्या होता है, जैसे ही वैक्स क्या होता है, बर्न होता है। वैक्स बर्न होने के साथ साथ क्या क्या देता है आपको, हीट देगा, हीट प्रोड्यूस होगी।
अपर वाले पार्ट से। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी CO2, हीट भी दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहा है और वाटर वेपर भी, वेपर की फॉर्म भी निकलती है इससे, शायद आपको ये चीज़ पता ना हो। हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये तीन चीज़ें कहाँ मिलती हैं? नॉन लिमिनियस जोन के अंदर। नॉन लिमिनियस जोन से आपको क्या मिल रही है? हीट भी मिल रही है, CO2 भी मिल रहा है और वाटर वेपर भी मिल रहा है। तो ये आपका हो गया कंप्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम।